नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आ गए हैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले आदमी के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी। ये घटना नागपुर में घटी थी। आइए बिना देरी किए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि ऐसी कौन सी खौफनाक घटना घट गई भाई कि आज का एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, सुनील नाम के एक आदमी के साथ घटी थी आज से 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले क्या था कि वो जो सुनील नाम के आदमी थे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थे। उनको कोई भी काम वाम नहीं मिल रहा था और उन्होंने वैसी कोई पढ़ाई भी नहीं की थी जिसकी वजह से उनको कोई अच्छा बड़ा जॉब मिले। बहुत ट्राई कर रहे थे, बहुत जगहों पे अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अच्छा उनको जॉब अच्छे पैसे में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो अब उनके घर वाले भी परेशान कि जॉब करेगा कि नहीं करेगा, वो जॉब की उम्र हो गई है। वो भी परेशान हो रहे थे कि मैं इस जन्म में कुछ कमा पाऊंगा, खुद के पैर पे खड़े हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। उनकी ज़िंदगी ना बहुत बोलते ना एक डिप्रेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, डिप्रेशन में घूमते रहते थे। उनकी ज़िंदगी लगता था कि मेरी ज़िंदगी में क्या है अब। तभी उनका एक दोस्त उनको मिलता है, पुराना दोस्त था, स्कूल का दोस्त। वो मिलता है उनको एक दिन और उनको बोलता है कि तू जॉब अब नहीं कर रहा है आजकल। तो वो और परेशान हो जाते, बोलते क्या है यार, सब लोग यही बोलते हैं तू जॉब अब नहीं कर रहा, जॉब अब नहीं कर रहा। नहीं मिल रहा है तभी तो नहीं कर रहा हूँ ना, क्या मैं चाहता नहीं हूँ जॉब करना, क्या मुझे शौक है घर पे बैठे रहने का। तो वो लड़का बोलता है, सुनील जी का दोस्त, कि तू कुछ कर फिर। तो वो बोलता है तू क्या करता है। वो बोलता है कि मैं ना पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। तो सुनील जी बोलते हैं अच्छा, मतलब उसमें पैसा वैसे कमाई उमाई कैसे होती है। थोड़े से अब शांत होते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि देख, कमाई उमाई तो सब अच्छी हो जाती है और पैसे वैसे भी अच्छे हैं और देखा जाए तो उतना ज़्यादा मेहनत काम भी नहीं है। जब आएगा ऑर्डर तब लेके जाना है, नहीं आएगा तो अपने दुकान के पास मस्त खड़े रहे, बैठे रहे। अच्छी लाइफ है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। तो ये बोलते हैं कि सुनील जी कि क्या मेरा भी तो लगवा सकता है क्या उधर, मुझे भी करना है ऐसा। तो वो लड़का बोलता है कि देख, बात करता हूँ, हमारे में कोई खाली है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं 1-2 और एजेंसी वालों को जानता हूँ जहाँ पे होगा, तो मैं तुझे वहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोल दूंगा उनसे बात करके। तो सुनील जी बोलते हैं हाँ ठीक है, प्लीज़ यार बताना, जल्दी बताना, मुझे बहुत ज़रूरी है, पैसे की ज़रूरत है और मुझे जॉब करना ही है, बहुत टाइम से खाली बैठा हूँ। तो वो लड़का ऐसा बोलता है और बोल के चले जाता है। और ठीक 2 दिन बाद इनके घर पर वापस से वो लड़का आता है। इनके घर पे आता और बोलता है कि भाई खुशखबरी है, मिठाई खिला। ये बोलते हैं कि क्या हो गया भाई, कौन सी मिठाई, कैसी खुशखबरी। तो लड़का बोलता है कि मैं ना अपने ही जहाँ पे काम करता हूँ वहीं पर तेरा बात कर लिया हूँ और तेरा वहाँ पे जॉब लगवा दिया हूँ। तो ये सुने और इतनी ज़्यादा खुशी हुई इनको कि जितनी खुशी इनको ज़िंदगी में कभी नहीं हुई होगी। बहुत एक्साइटेड हो गए, बोले वाह सही बोल रहा है तू, कितना पैसा है। तो लड़का बोलता है देख, मेरे से थोड़ा सा कम है 1-2 हज़ार, लेकिन तेरे का भी शुरुआत है तो चल जाएगा। थोड़ा सा और तेरा बढ़ेगा काम वाम तो बढ़ा देंगे, खुद से बढ़ाते हैं परफॉर्मेंस देख के। हाँ, मेरा भी शुरू में तेरे इतना ही रखे थे। तो ये बोलते हैं अरे भाई कोई बात नहीं, और 2,000 कम दे तो भी मैं कर लेता, मेरे को जॉब चाहिए था कुछ ना कुछ। तो सुनील जी अपने उस दोस्त को थैंक यू बोलते हैं और वो दोस्त चला जाता है। और अब अगले दिन इनको वहाँ पर जाना था जहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करने वाले थे। वो जो दुकान थी ना, जैसे लोकल पिज़्ज़ा की दुकान होती है ना, वैसे टाइप थी। अच्छा, ना कोई बड़ा ब्रांडेड आउटलेट नहीं था। हाँ, ब्रांडेड नहीं था कोई, ऐसा छोटा मोटा जैसे दुकान होते हैं जहाँ पे पिज़्ज़ा वज़्ज़ा बनाते हैं, बर्गर, ऐसे बहुत जगह पे होते हैं। नॉर्मल दुकानें जो होती है वैसे। हाँ, तो ये भी ऐसी ही थी। लेकिन वहाँ पर जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे उनका दोस्त उनको मिलता है, वहाँ पे बातचीत होती है, मस्त अपने काम पे लग जाते हैं। पहले दिन भी उनको अच्छा खासा ऑर्डर आया था क्योंकि वो लोग पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनाते थे। नागपुर का एक फेमस दुकान था वो। तो लेके जा रहे हैं, मस्त अपना डिलीवरी कर रहे हैं, करते करते काम करते करते पूरे 1 महीने कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। 1 महीने से अपनी ज़िंदगी अब अच्छी जी रहे थे। 1 महीने बाद अपनी फर्स्ट सैलरी अपनी मम्मी को देते हैं, मम्मी भी बहुत खुश होती है। लेकिन 1 महीने बाद अचानक से एक दिन, अभी इनका सबका छुट्टी का टाइम हो गया था, आज ना इनको ओवर टाइम करा के रख रहे थे। बाकी जो लोग थे लगभग चले गए जो पुराने थे, लेकिन जो नए लोग थे उनको ओवर टाइम करा रहे थे। तो इनका भी ओवर टाइम चल रहा था। रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था।
ये पूछ भी रहे थे वहाँ पर कि मैं चला जाऊँ कि आप बहुत लेट हो गया है, मुझे घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होगी, टेंशन ले रहे होंगे। तो ये बोलते नहीं, आप फ़ोन कर घर पे बात कर लो, बोल दो थोड़ा सा ओवर टाइम है, टाइम लगेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लेट तक खोल के रखते हैं, कोई ऐसे डे रखते हैं उस डे में नाइट में ज़्यादा टाइम तक खोल के रखते हैं, 12 बजे तक, 11:30 तक ऐसा करते हैं। तो ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब क्या करें, जॉब तो छोड़ नहीं सकते ना, अगर वो ओवर टाइम करा रहे तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ओवर टाइम के पैसे भी तो ओवर मिल रहे थे, तो ज़्यादा इनको बुरा भी नहीं लगता, अपना मस्त काम वाम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात के 11:30 बजे का टाइम होता है, इनको ऑर्डर आता है एक बहुत ही अच्छी जगह से, जैसा कि मतलब नागपुर के एक बहुत पॉश एरिया से, जहाँ पे रईसों के बंगलो हुआ करते हैं, वैसी जगह से ऑर्डर आता है। जो पिज़्ज़ा वाला, वो जो एजेंसी का उसका मालिक था, वो बहुत खुश रहता है, बोलता है अरे तो बहुत अच्छी जगह से ऑर्डर आया और ज़्यादा पैसे का ऑर्डर है, 1200 का ऑर्डर आया है। ये बोलते हैं कि हाँ लेकिन रात तो काफ़ी हो गई है और अब तो मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, ओवर टाइम का भी टाइम ख़त्म हो गया है, तो एक आप काम करो, किसी और से भिजवा दो। वो बोलता है क्यों, किसी और से क्यों भिजवाऊँ, सब लोग चले गए, तुम ही आखिरी बच्चे हो यहाँ पर, तुमको ही लेके जाना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं सुनील जी कि आप कैंसिल नहीं कर सकते क्या प्लीज़, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बाहर जाने के लिए, आज मुझे घर जाना है और बहुत थकान भी लग रही है। वो बोलता है कि नहीं नहीं देखो भाई, तुमको मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा ओवर टाइम के बाद भी, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और एक पॉश एरिया से ऑर्डर है, और वहाँ पे अगर हमारा पिज़्ज़ा उनको पसंद आता है तो और लोगों को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी होगी, जिसकी वजह से वो लोग बड़ा बड़ा ऑर्डर हमको भेज सकते हैं, तो इसमें हमारा बेनिफिट ही है। तो सुनील जी बोलते हैं कि ठीक है। तो इनका ऑर्डर 12 बजते बजते पूरा रेडी हो जाता है और ऑर्डर लेके ये निकल जाते हैं नागपुर के उस पॉश एरिया में जाने के लिए। निकल गए मस्त, जो उनकी डिलीवरी वाली बाइक थी उसी बाइक से जा रहे थे, उस बाइक से पहुंच जाते हैं, जो एड्रेस इनको दिया था वो दुकान वाले ने, वो वाले एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचते देखते हैं कि बाकी सारे बंगले जो थोड़े दूर दूर हैं वो तो अच्छे खासे रईस दिख रहे हैं, लेकिन जिस बंगलों का एड्रेस मुझे दिया गया है ये अजीबोगरीब क्यों दिख रहा है, जैसा कि वो बंगलो बहुत ही ज़्यादा पुराना दिखाई दे रहा था, जैसा कि बहुत सालों से किसी ने मरम्मत करके नहीं रखा है, बहुत सालों से कबाड़ा मचा हुआ है। ये सोचते हैं कि इतने रईस एरिया में ये बंगलो है, इतने रईस लोग यहाँ पर रहते हैं, तो क्या थोड़ा सा बंगलों का मरम्मत नहीं कर सकते थे, हमारा छोटा मोटा घर भी हम बराबर टाइम टाइम मरम्मत करवाते रहते हैं। ये सोच ही रहे होते हैं। जो गेट था उनका, जो जिस बंगलों में जाने वाले थे, वो गेट ऐसे धीरे से हाथ से खोलते हैं, क्योंकि ऐसे ही गेट लगाया था, कुंडी, ताला वाला नहीं लगा था, और खोल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ना तो अंदर का माहौल उनको और अजीबोगरीब दिखाई देता है, जैसा कि अंदर ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वाइब आ रही है, जैसे कि बहुत नेगेटिविटी वाइब आती है ना, कहीं से आप जाओ कोई जगह पे और वो जगह नॉर्मल भी भले ही हो, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है, बहुत दबाव महसूस हो रहा है, उनको ऐसा महसूस होता है। लेकिन सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए, उस एरिया को, उस घर को, उस बंगलों को इग्नोर करते हुए वो जाते हैं, अंदर एंटर करते हैं, और जो मेन गेट था उस गेट का बेल बजाते हैं। बेल बजाते हैं, उसके बाद अब उनको बहुत जल्दी थी कि मैं जल्दी दिन को दूं पिज़्ज़ा, मेरे को पैसे मिले और वहाँ से निकलूँ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, लगभग 12:30 बजे तक का टाइम हो गया था। लेकिन बेल बजाए हुए उनके पूरे 5 मिनट हो गए, कोई दरवाज़ा नहीं खोला। वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाती कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। वो वापस बेल बजाते हैं, लेकिन जैसे वो वापस बेल बजाते हैं तुरंत दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खोलता है एक आदमी, जो आदमी कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। उस आदमी की दोनों हाथ थी ही नहीं, वो आदमी की दोनों हाथ नहीं थी, और वो आदमी देखते ही इनको चिल्लाते हुए बोलता है, क्यों भाई इतना टाइम क्यों लग गया, थोड़े जल्दी नहीं आ सकते थे, देख नहीं रहे इतना रात हो गया, कब खाऊंगा फिर मैं पिज़्ज़ा, ऐसा बोलता है। तो ये बोलते हैं सर सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैफिक था उसकी वजह से लेट हो गया, और मैं तो बनते से जल्दी लेके आया हूँ, मैं उतना भी लेट नहीं किया हूँ, बस थोड़ा सा बनने में भी टाइम लग ही जाता है। वो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है चलो रख दो वहाँ पर टेबल पे। तो ये जो पिज़्ज़ा था ना, सामने ही एक टेबल दिख रहा था, उस टेबल पे रख देते हैं। बोलते हैं सर पैसा, तो वो आदमी बोलता है हाँ ठीक है लेके आ रहा हूँ। वो आदमी चलते हुए सीढ़ियों से
ऊपर फर्स्ट वाले फ्लोर पे जो था ना, ग्राउंड से ऊपर वाला फ्लोर, फर्स्ट वाला फ्लोर, उस फ्लोर पे वो जाने लगता है। ये सोचते हैं कि जल्दी पैसे लेके आए, मैं जल्दी यहाँ से निकलूँ। मुझे बहुत अजीबोगरीब गंदी सी वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों ज़िंदगी में कभी मुझे ऐसी वाइब नहीं आई है जो अभी मुझे आ रही है। वो चुपचाप खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब पैसे लेके आए, तब पैसे लेके आए। तभी अचानक से उनकी नज़र पड़ती है उसी हॉल वाले एरिया में लगी हुई एक पेंटिंग पे। वो जो पेंटिंग थी ना, वो पेंटिंग वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो पेंटिंग एक अलग टाइप की पेंटिंग समझ में आ रही थी, जैसा कि किसी पुराने ज़माने की आदमी की फ़ोटो हो। और वो फ़ोटो जैसी वो देख रहे होते हैं, तभी अचानक से महसूस होता है कि वो फ़ोटो में जो इंसान दिखाई दे रहा है वो इनको देख के स्माइल कर रहा है, ऐसी वाली स्माइल कर रहा है, एकदम गंदी वाली। वो उस पेंटिंग को देख के अचानक से घबरा जाते हैं। अब वो कुछ बोलते, कुछ सोचते उससे पहले ही उन्हें सामने की तरफ से, हॉल वाले एरिया से किसी के दौड़ने की आवाज़ महसूस होती है, जैसा कोई दौड़ के स्पीड में भागा। अभी वो दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमाते हैं, दूसरी तरफ देखते ही हैं, तभी अचानक से जब वापस अपनी नज़र अपनी तरफ लाते हैं तो क्या पाते हैं, जो पेंटिंग अच्छी खासी दुराई पे लटकी हुई थी, वो पेंटिंग अभी इनके सामने पड़ी हुई है, बिल्कुल इनके पैर के सामने। और वहां पे कोई भी इंसान नहीं है। अभी वो कुछ देख के कुछ सोच ही रहे होते, तभी अचानक से पेंटिंग खुद से उठती है और धड़ाम से टूटती है, हवा में उठ के धड़ाम से टूटती है। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सर प्लीज़ आ जाइए, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, घबराती हुई आवाज़ में, मुझे जल्दी जल्दी जाना है। अभी ये बात बोलते ही हैं, तभी अचानक से उनके पीछे से बहुत सारे कुत्तों की ऊ करके रोने की आवाज़ महसूस होती है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या पाते हैं, 20-25 कुत्ते उस घर की तरफ, उनकी तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अभी वो कुछ सोचते, कुछ करते, उससे पहले उनकी नज़र पड़ती है ऊपर फर्स्ट वाले फ्लोर से आते हुए उस आदमी की तरफ। उस आदमी की तरफ उनकी नज़र जब पड़ती है, वो देखते हैं तो क्या पाता है, वो जो आदमी ऊपर से चल के आ रहा है वो कहीं से भी नॉर्मल महसूस नहीं हो रहा है। उसका पैर समझ में आ रहा है इतना हवा में है, जमीन से इतना हवा में पैर है, और वो ऐसे उड़ते हुए, लटकते हुए ऐसे आ रहा है, और उसकी दोनों हाथ नहीं है। और अभी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है, जैसे उसकी शक्ल पूरी तरह से खोखली स्केलेटन टाइप हो, ऐसे दिखाई दे रही है, और बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। उस आदमी को जैसे ही इस रूप में देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतने ज़्यादा घबराते हैं कि सोचते हैं कि मेरे को यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, मुझे तुरंत भागना चाहिए, भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गया पिज़्ज़ा। तो वो वहाँ से भागने के लिए मुड़ते हैं, उनकी बाइक बाहर खड़ी हुई थी, और जैसे वो भागने के लिए मुड़ते हैं, जो कुत्ते थे उनके पीछे 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 दौड़ते दौड़ते बाहर आते हैं और दूसरी तरफ भाग के चले जाते हैं। उनके पीछे नहीं आते हैं, जैसे कुत्ते भी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। कुत्ते भी अलग डायरेक्शन में भाग गए, और ये भी अपनी तुरंत बाइक स्टार्ट करते हैं और तुरंत वहाँ से एकदम रेस में बाइक लेते हुए पहुँच जाते हैं उस शॉप पे जहाँ पे पिज़्ज़ा बनता था। इनकी शॉप में मतलब? हाँ, जहाँ से ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय काम करते थे, वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचते एकदम घबराए हुए थे, पूरा पसीना पसीना हो गए थे, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो आदमी था, जो मालिक था, वो देखता है, बोलता है कि क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुआ क्यों हो, अच्छे से कर दिया ना, डिलीवरी दे दिया ना, बड़े लोग थे ना वो। ये बोलते हैं मुझे पहले पानी चाहिए, इतने ज़्यादा घबराए हुए थे। बोलते क्या हुआ भाई, बोलो। ये वो पानी मंगवाता है काम करने वाला जो आदमी था वहाँ से, और पानी पीते हैं, पहले पूरा गिराते गिराते पानी पीते हैं। बोलते हैं सर, वो जो आपने जहाँ भेजे थे वो नॉर्मल जगह नहीं थी, आपने कोई बहुत ही डरावनी भूतिया जगह मुझे भेज दिए थे। वो जो आदमी था, मैं डैम श्योर हूँ वो आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, वो हो ना कोई भूत प्रेत था। वो जो मालिक था बहुत ही झल्लाते हुए गुस्से में बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा भूत प्रेत, क्या भूत प्रेत का आदमी, वो बहुत पॉश एरिया है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े रईस लोग रहते हैं वहाँ पर। ये बोलता है सर आप मानो या नहीं मानो, मैं पिज़्ज़ा वहाँ पर छोड़ के आया हूँ, वो आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, और उस घर में बहुत सारी अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ हो रही थी। वो आदमी बोलता है चलो वो सब तो ठीक है, चलो साइड में रखो, पैसे कहाँ हैं। ये बोलते सर मैं पैसे लेके नहीं आया,
सर मैं पैसे ले कैसे आता? वो आदमी जब आदमी था ही नहीं तो मैं उससे पैसे कैसे लेता? मैं जान बचा के खुद का भागा हूँ। वो मालिक बोलता है देखो ये सब बहाने ना मेरे पास नहीं चलेंगे, चुपचाप पैसे निकालो, अंदर रखे हो जेब में। तो ये बोलता है ऐसा जेब निकाल दिखाते, सुनील जी बोलते कि नहीं है मेरे पास पैसे, आप देख लो जेब में। वो मालिक बोलता है मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को अभी कभी पैसे ला के दो तुम उसके घर से, नहीं तो तुम्हारे जो पेमेंट है ना उसमें से पैसे काट लूंगा मैं, तुम्हारा जो भी पैसे देने का रहता है महीने का उसमें से काट लूंगा मैं। मालिक को लगा होगा कि ये तो नहीं खा लिया कहीं सब। हाँ खा लिया और पैसे नहीं लाया। तो वो बोलते हैं कि सर आप समझने की कोशिश करो। वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो जाओ, मेरे को कुछ नहीं पता, कल तुम जाकर उसके घर से पैसे लेके आना, नहीं तो तुम्हारे में से मैं काटूंगा पेमेंट पैसे, मेरे को कुछ नहीं पता। ये अब क्या करे, इतने ज़्यादा घबराए हुए थे, घबराए हुए मन से कैसे तैसे घर पे जाते हैं। घर पे जाते हैं, मम्मी पापा सब पूछते हैं, तो मम्मी पापा को ये अपनी सारी बात बता देते हैं कि आज मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। माँ बाप भी बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं कि बेटा वो तो किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। सुना तो लग रहा है कि वो एरिया में एक बंगलो है जो बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, कहीं तुम उसी बंगलो में तो नहीं गए थे? ये बोलते हैं मम्मी पापा मुझे नहीं पता कि मैं उस बंगलो में गया था, किस में गया था, लेकिन वो जहाँ पर भी गया था वो नॉर्मल जगह नहीं थी। माँ बाप उनको खाना खाने को देते, खाना भी एक रोटी भी मुश्किल से कैसे तैसे खाते हैं, और वो भी खा के रात में सोने की कोशिश करते हैं। रात भर उनको डर के मारे नींद नहीं आती है, बार बार उनकी आंखों के सामने वही इंसान दिखाई देता है हवा में तैरते हुए, हवा में ऐसे लटका हुआ, और उसकी खौफनाक शक्ल। रात इनकी जैसे जैसे करते करते गुजर जाती है। जब सुबह का टाइम होता है, अपने वहाँ पर दुकान जाने का टाइम होता है, उस टाइम पे वो सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, जो भी चीज़ें होती है रात में होती है ना, मैं जाता हूँ वो जो बंगलो है वहाँ से, और मैं अभी वो आदमी अगर सच में इंसान होगा, भूत नहीं होगा, तो मैं देख के आता हूँ और पैसे लेके आता हूँ, नहीं तो मेरा मालिक तो पैसे वैसे भी काट लेगा, वैसे भी कितनी सैलरी है मेरी। तो ये अपने घर से वैसा ही करते हैं, निकल जाते हैं उस बंगलो में जाने के लिए। वहाँ पर जाते हैं, अभी के टाइम में ना वो बंगलो की हालत और ज़्यादा ख़राब लग रही थी। जितनी रात में खौफनाक और क्रीपी दिखाई दे रहा था वो बंगलो, अभी और ज़्यादा ख़राब और क्रीपी दिखाई दे रहा था। अभी के टाइम में आजू बाजू के जो दूर दूर बंगलो है वहाँ पे लोग थोड़े बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं, बात करने की आवाज़ आती है, लेकिन ये बंगलो अलग ही सुनसान बंजर पड़ा हुआ है। ये हिम्मत करते हुए खुद के दिल पे पत्थर रख के जैसे तैसे जाते हैं, वो बंगलों के अंदर एंटर करते हैं गेट से। लेकिन जैसे गेट से एंटर करते हैं और जहाँ पे वो मेन डोर का बेल बजाए थे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो क्या पाते हैं कि वो दरवाज़ा तो खुला हुआ है ऑलरेडी, और अंदर का जो माहौल रात में ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, अभी और ज़्यादा कबाड़ा पड़ा हुआ है, जैसे सदियों से यहाँ पर कोई आया नहीं है। और वो देखते हैं कि टेबल पे वैसे के वैसे उनका पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है। अपने पिज़्ज़ा को उठाते हैं और जैसे ही पिज़्ज़ा को ऐसे खोलते हैं उसके डब्बे को, तो क्या पाते हैं, उस पिज़्ज़ा के ऊपर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ जो तू यहाँ से जल्दी निकल गया, वरना तू कल रात मेरे हाथों से बचता नहीं। जो कोई भी यहाँ पर आया है वो जिंदा नहीं बचा है, ऐसा उस पिज़्ज़ा के ऊपर लिखा हुआ है। ये इतना ज़्यादा घबराते हैं, उठाते हैं हाथ में पिज़्ज़ा और वहाँ से वो भागते हुए निकलते हैं बाइक पे, और पिज़्ज़ा लेके अपने सीधा पिज़्ज़ा शॉप पे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं और अपने मालिक को घबराते हुए बोलते, देखो आप विश्वास नहीं कर रहे थे मेरे बात पे, ये देखो पिज़्ज़ा आप खोल के देखो, इस पे क्या लिखा है, और शायद मैं नहीं आया हो तो मैं रात में मर जाता, मैं जिंदा नहीं बचता। वो पिज़्ज़ा वाला बोलते क्या है, खोल के दिखाओ। ये जब खोल के जैसे ही पिज़्ज़ा का डब्बा दिखाते हैं, वहाँ पर पिज़्ज़ा ही नहीं था। जो पिज़्ज़ा ये लेके वहाँ से देख के वापस लेके भागते हुए आए थे, वो पिज़्ज़ा उस डब्बे में था ही नहीं। अरे तो क्या था, खाली था, मतलब खाली डब्बा। ये जो दुकान का जो मालिक था शॉप का बहुत भड़कता है, बहुत गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ मजाक करने की, जो भी पैसे मैं तुम्हारे पेमेंट में काटूंगा और ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दूंगा। ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बोलते हैं कि सर एक काम करो, आप मेरे जो भी जितने दिन काम किया हूँ सारे पैसे रख लो, मेरे को 1 रुपये नहीं चाहिए, मैं आज के बाद यहाँ पर काम करूंगा ही नहीं। इतना डर बैठ गया मन में कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जॉब ही छोड़ दूंगा। हाँ, उसके बाद वो जॉब छोड़ दिए और 6 महीने तक वो किसी भी जगह पे कहीं पर भी काम नहीं किए। इतना डरे हुए हैं, रोज उनको खौफनाक सपने दिखाई देना, बार बार वही इंसान की शक्ल इनको दिखाई देना, वो जो माहौल है बार बार उनकी आंखों के जहन के सामने आना, एकदम परेशान हो गए थे वो। 6 महीने बाद वापस से दूसरी जगह जॉब करना स्टार्ट करते हैं और अभी उनकी जिंदगी
ठीक है, नॉर्मल है। बाप रे, इतना खतरनाक स्टोरी, मतलब किसी के साथ घटी होगी तो उसने इस खौफनाक चीज़ को सहा कैसे होगा। मेरे लिए ये सोच सोच कर ही बड़ी हैरानी वाली बात हो जाती है मेरे लिए। यार कई बार तो समझ ही नहीं आता है कि लोग ऐसी घटना घटने के बाद नॉर्मल कैसे सरवाइव कर पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग जो कमज़ोर दिल दिमाग के हैं वो तो ऐसे खौफ में जा सकते हैं कि घर से बाहर निकलना तक छोड़ दे। इस पूरी घटना की जानकारी हमको सुनील जी के खुद भांजे ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचा आप लोगों को सुना है तो एक डिफरेंट सी मनोरंजन और एक अलग ही जानकारी आपको मिलेगी। तो इसी बात पे अब तक देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।